आज हमारे 78वें स्वतंत्रता दिवस की मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं देती हूँ। हमारी ये आज़ादी बहुत कीमत चुकाने पर हमें मिली है और इसके बारे में कि हमारी आज़ादी क्यों इतनी कीमती है, मैं इसकी थोड़ी सी कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ। हमारा देश भारत बहुत सदियों से पूरी दुनिया में सबसे पहले यही संस्कृति शुरू हुई और बहुत सदियों से बहुत धन धान्य से परिपूर्ण समृद्ध देश था और इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। बाहर के देशों के लोगों की नज़र जब इस पे पड़ी कि ये देश इतना खुशहाल, समृद्ध और ज्ञान और संस्कृति का भंडार है, तो उन्होंने इस पे आक्रमण करने शुरू किए। सबसे पहले हमारे देश पर पर्शियंस ने आक्रमण किया, फिर अरब्स ने, फिर तुर्क्स ने, मंगोल्स ने और मुगल्स ने, और सब यहाँ पर आकर लूट-पाट करते और यहाँ की सब कीमती चीज़ें उठाकर यहाँ से ले गए। और धीरे-धीरे हमारे देश में थोड़ी कमज़ोरी आने लगी इन आक्रमणकारियों के कारण। फिर आए अंग्रेज़। अंग्रेज़ यहाँ पर कोई बहुत चतुर और चालाक थे। वो यहाँ पर आए एक मेहमान बन के, अतिथि बन के और व्यापार करने के लिए। और क्योंकि हमारे देश की संस्कृति में अतिथि देवो भव, तो हमने उनको मेहमान बन के उन पे भरोसा करके, क्योंकि हमारा देश कभी भी चतुर चालाक या लोगों पे आक्रमण करने वाला नहीं था, तो उनको हमने यहाँ व्यापार करने दिया और वो धीरे धीरे यहाँ पर सेंध लगाते गए और सब राज्यों पे कब्जा करते गए और आकर यहाँ हमारे देश में आकर मालिक बन के बैठ गए और हमें गुलाम बना दिया। हमने अंग्रेज़ों की गुलामी करीबन 200 साल सही, लेकिन फिर कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, वीर सावरकर, मतलब बहुत सारे लोग जो थे जिनकी कहानियाँ हमने सुनी हैं, उन्होंने इसकी स्वतंत्रता आज़ादी दिलाने के लिए देश के लिए लड़ाई की। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके बारे में हमने सुना है, उन्होंने अपनी जानें गंवाई, कईयों ने बहुत सारी यातनाएं भोगी और फिर हमें ये आज़ादी मिली। कईयों की कहानियाँ हमें मालूम है और कईयों की नहीं, पर पूरे देश में आज़ादी की आग फैल गई थी और पूरा देश एकजुट होकर इस आज़ादी के लिए लड़ा और अंग्रेज़ों को हमने देश से बाहर कर दिया। तो बच्चों, मैं यही बताना चाहूँगी आपको कि हमें ये आज़ादी बहुत सी जानें गंवाने के बाद, बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद मिली है। इसकी कीमत हमें पहचाननी चाहिए। 77 साल 77 ईयर्स हो गए हमें आज़ाद हुए और आज 78th बर्थडे है हमारे देश का, आप ये कह लीजिए। तो भारत जो है वो कभी भी किसी पे आक्रमण नहीं करता, बहुत शांत देश है। हमने 77 साल में बहुत कुछ पाया, बनाया और गँवाया भी, क्योंकि अंग्रेज़ जाते-जाते हमारे देश में नफ़रत के बीज बो गए। और अंग्रेज़, आपको मालूम है हम पे राज कैसे कर सके? ऐसे क्योंकि हमारे राजा जो थे वो आपस में लड़ने लग गए और जब हमारे में एकता नहीं रहती है, हम कमज़ोर हो जाते हैं और कोई भी आसानी से हमें पराजित कर लेता है और अपने काबू में कर लेता है। उसी तरह इन अंग्रेज़ों ने भी किया और खूब लूट-पाट मचाई। यहाँ का सब खजाना लूट के ले गए, सब कीमती चीज़ें लूट के ले गए और यहाँ हमारे लोगों पे अत्याचार किया, लोगों से गुलामी कराई, उनसे काम करवाते, उनको पैसे नहीं देते, उनको बिल्कुल गुलामों नौकरों जैसा व्यवहार किया हमारे लोगों के साथ। तो लेकिन जाते-जाते जब वो हार गए तो नफ़रत के बीज बो गए, हमारे देश को बाँट गए, धर्म के आधार पर बाँट गए। तो उससे क्या होता है बेटा, बच्चों, कि ये एक देश कमज़ोर होता चला गया और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत वो यहाँ पर राज कर सके। तो हम अगर कभी सब इकट्ठे होकर रहें
और कभी भेदभाव ना करें, आपस में ना लड़ें, तो किसी देश की मजाल नहीं कि वो हमारे ऊपर कभी राज कर सके। तो हमें ये सोचना है कि अब इस 78वें वर्ष में हमने पाना और बनाना है, गंवाना नहीं है। इस धर्म के आधार पर बँटना नहीं है, एक दूसरे से नफ़रत नहीं करनी है, एक दूसरे से लड़ना नहीं है। फिर कमज़ोर हो गए तो फिर कोई देश आकर हम पे राज करेगा। तो ये आज़ादी हमारी बहुत कीमती है। आप ये समझ लीजिए कि हम एक पक्षी को भी जब पिंजरे में कैद कर देते हैं तो वो कैसे छटपटाता है, वैसे ही अगर हम आज़ाद ना रहे तो हमारी हालत भी वैसी हो जाएगी। और हमें अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है, इस देश को तरक्की याफ्ता बनाना है, तरक्की के रास्ते पे ले जाना है। आप देखिए हमारे सैनिक कितने सैनिक मौत के घाट उतर रहे हैं सिर्फ इस नफ़रत के कारण। तो हमें ये चीज़ ख़त्म करनी है। आपस में जब तक हम मिल के नहीं रहेंगे, ना हम तरक्की कर पाएंगे, ना अपनी आज़ादी बचा पाएंगे। तो मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आज शपथ लो कि 78वें साल में हम सिर्फ पाएंगे और बनाएंगे, कुछ गवाएंगे नहीं, ना जाने ना ही अपनी तरक्की को किसी दांव पे लगाएंगे। आप सबको बहुत सारा प्यार। अंत में ये कुछ पंक्तियां बोलकर मैं अपने संदेश को विराम देती हूँ। आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत याद करें। एक बार फिर से भारत की कमान भारतवासी अपने हाथ में धरें, अपने स्वतंत्रता दिवस का मान करें। जय हिंद, जय भारत।